अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में लेक्चर 2 में हम लेक्चर 1 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन 1 है इसमें कि शो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। वी नीड टू शो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपको ये लेक्चर 1 में हमने ये आपको समझाया था कि इस आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 1। ठीक है जी। सो और आयोटा स्क्वायर का मतलब होगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। सो इससे हमारे पास आ जाएगा कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 1 मल्टीप्लाई 0 1। अब ये मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ी है, किस तरह करेंगे? रियल पार्ट 0 × 0 फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट 1 × 1। फिर रियल पार्ट, फर्स्ट का रियल पार्ट सेकंड की इमेजिनरी पार्ट के साथ 0 × 1। फर्स्ट के इमेजिनरी पार्ट सेकंड के रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 × 0। सो इससे हमारे पास क्या जाएगा? 0 × 0 से 0, 1 × 1 से 1, और दूसरे में 0 × 1 से 0 आएगा, और 1 × 0 से भी 0 आ जाएगा। और इससे हमारे पास आ जाएगा फाइनली -1 0 विच इज -1। ठीक है जी। सो हमने ये शो किया कि आयोटा स्क्वायर ये एक्चुअली -1 है। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। शो दैट √2 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस √2 आयोटा √2 आयोटा इज इक्वल टू -2 आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि एफ z is equal to x plus iota y, then we can write this z as x and y. So इसको मैं लिख सकता हूँ इस होल एक्सप्रेशन को कि 2 √ माइनस आयोटा into 1 minus √2 and iota can be written as √2 minus iota। आयोटा की जगह मैं लिखता हूँ जस्ट -1 -1। फिर हमारे पास माइनस आयोटा की जगह हम लिख सकते हैं 0 1 एंड 1 माइनस √2 आयोटा इज 1 माइनस √2। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का। सो ये स्टेप हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 2a टर्म जो है हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और माइनस इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह करते हैं? फर्स्ट विथ फर्स्ट which is 0 × 1 minus second with this one 1 multiply minus √2। ठीक है जी। फिर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इस तरह होगा कि इसका रियल पार्ट इसकी इमेजिनरी पार्ट के साथ यानी 0 × माइनस √2, और इसका जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है फर्स्ट वाले का वो इसकी रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +1 × 1। ठीक है जी। तो आप ये यहाँ पे ये टर्म तो एज इट इज आएगा -1, और यहाँ पे ये 0 आता है, और इस माइनस माइनस को बस हमारे पास प्लस आ जाएगा √2। और यहाँ पे आप देखिए कि इस टर्म से 0 आ जाएगा, और यहाँ से +1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम माइनस कर सकते हैं, या इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ -2 √ एंड +1। सो इन दोनों को माइनस कैसे करेंगे? रियल पार्ट को रियल से माइनस करेंगे,
2 अंडर द रूट माइनस 2 अंडर द रूट, एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस करेंगे, -1 और ऐसे हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0 -1 से -2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जस्ट -2 आयोटा, ठीक है जी, क्योंकि इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखिए 0 -2 आयोटा एंड 0 पर हम मिटा सकते हैं यानी 2 आयोटा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि शो दैट 2 - 3 इंटू -2 1 इज इक्वल टू -1 एंड 8। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस प्रॉब्लम को कि 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 8 आयोटा। ये क्वेश्चन और दोनों सेम है, इक्विवेलेंट एक दूसरे के, ठीक है। सो इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गिवन हमारे पास ये है कि 2 - 3 आयोटा या 2 - 3 और दूसरा है -2 1 इज इक्वल टू -1 एंड 8। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 - 3 एंड -2 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे रियल पार्ट विद रियल पार्ट, यानी कि 2 × -2, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, वी करते हैं माइनस -3 × 1 -3 × 1, और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट किस तरह, इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 फिर प्लस, दिस इज प्लस प्लस, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -2, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। 2 × -2 से -4 आता है, और माइनस माइनस से +3 आता है, और इस सेकंड पार्ट में इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास रहेगा 2 × 1 इज 2 एंड प्लस minus is again plus, and this is 6. Okay, so -4 + 3 से आता है हमारे पास -4 और यहाँ से 8, which is राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो दैट द रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू माइनस टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी सॉल्यूशन के if z is equal to x and y, then we know that the real part of z is equal to x, and imaginary part of y, sorry, imaginary part of z is y. Imaginary part of z is y. So इस अब हम क्या करते हैं कि आयोटा z हम इस तरह लिख सकते हैं 0 1 एंड एक्स वाई, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें 0 × x से 0 माइनस 1 × x 1 × y से y, एंड देन इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास 0 × y which is 0 and 1 × x plus 1 × x, और इससे हमारे पास आ जाएगा -y, और इससे हमारे पास आ जाएगा जस्ट x। सो इसका रियल पार्ट आप देखिए, रियल पार्ट ऑफ आयोटा z, रियल पार्ट ऑफ आयोटा z क्या है, विच इज -y, एंड y क्या है, y is the imaginary part of z, so y is imaginary part of z, और इसको हम लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा z is equal to माइनस,
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है कि शो दैट 1 प्लस जेड स्क्वायर इन 1 प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर। आपने ये शो करना है। ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ता हूँ, हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें आप यूज करें कि z की जगह आप कर ले x और y, एंड 1 की जगह आप लिखिए 1 0। सो अब ये अगर ये दोनों आप इसमें पुट करेंगे तो इसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको आपके लिए सॉल्व करता हूँ। 1 0 प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर, एंड इससे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स एंड वाई होल स्क्वायर, और इसका मतलब होगा कि 1 प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स वाई। ये आप आगे कंटिन्यू करें और इसे राइट हैंड साइड इक्वल बनाएं।